मित्रों, माँ वाणी देती है, तभी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर पाते। आज मैं जब पहुंचा हूँ उत्तर प्रदेश बरेली जनपद में, और जो है यहाँ पर जो क्या कार्यक्रम है, तो मैं सभी लोगों से जो है आपके लिए जो है साक्षात्कार और रूबरू होता हूँ। आदाब, में असरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे आज के कार्यक्रम से। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ और सभी लोगों से जो है ताल्लुक कराऊंगा कि आज के कार्यक्रम में क्या और किन किन लोगों की उपस्थिति है। तो मैं सभी से जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है साक्षात्कार एक एक करके सभी से कराता हूँ। जी, आपका नाम क्या होगा? रामकिशोर। आज ये कार्यक्रम है किस उपलक्ष्य में रखा है और क्या है? नाम क्या होगा आपका? रामकिशोर। अच्छा, तो आपके लिए कैसा लगा कार्यक्रम में? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। ये आपका क्या नाम? मेरा नाम दामोदर सिंह है सर जी। तो आज का जो कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत अच्छा। और हमारा जो राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं बिंदु सक्सेना जी, पुष्का सिंघानिया, उनके नेतृत्व में ये किया गया है। और ये गालो मुस्कुरा लो चाहे उलझने मिटा लो, उसके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है। इसमें बहुत अच्छा लगा है। मैं अपनी मैम को बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से। और हमारे बीच में जो माधवराव सिंधिया के एमपी सर हैं वो भी आए हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि सदर प्रताप सिंह भैया हमारे वो भी यहाँ पर सकते, और बाकी जो भी जितने अपने राष्ट्रीय सेवा संस्थान के सदस्य हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हैं। मैं तहे दिल से सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। भाई, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पप्पू खान है। आज इस जो कार्यक्रम हुआ है इसके सिलसिले से जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सिलसिला ऐसा बनाया हुआ है कि लोगों में एक अच्छा माहौल, खुशहालियाँ मिलें, खुशगवारियाँ मिलें लोगों की। आजकल के दौर में एक लोग बिजी शेड्यूल है लोगों का, और इसमें हम लोग चाहें, और हमारे सब जो टीम हमारी यहाँ की है उन्होंने सब ये बनाया कि हम लोग खुशगवार ज़िंदगी जिए, और इसमें गालो मुस्कुरा लो का ये प्रोग्राम भी रखा गया। आपका आना किस जगह से रहा? मेरा पार्किंग के लिए कॉलोनी से आना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मैं मीरा प्रियदर्शनी। आज राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा जो प्रोग्राम हो रहा है गालो मुस्कुरा लो, और जो हमारी बिंदु सक्सेना जी जो हैं, ये जो इतना बड़ा प्राइज जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा लाई है, उनका मेरे द्वारा सम्मान किया गया। और ये हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। बरेली की शान है हमारी इष्का सिंघानिया जी, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो टॉपिक है यहाँ का गालो मुस्कुरा लो, और जो यहाँ की जो एंकरिंग जो करी मनोज दीक्षित जी ने, वो बहुत शानदार करी, और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आके सारा स्ट्रेस दूर हो गया, और इससे बड़ी क्या बात है कि गालो मुस्कुरा लो से बड़ी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम जो है बिंदु जी की, तो इनसे हम बाद में जो है बात करेंगे। और हमारे जो यहाँ पर जो उपस्थित मेहमान है, मैं उनसे जो है जानकारी लेना चाहूँगा। भाई साहब, आप क्या नाम होगा और क्या कुछ? मैं पवन नेलानी हूँ, व्यवहार मंडल से प्रभारी हूँ, और इस संगठन मानव सेवा संगठन में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में यहाँ के शहर के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। और उसमें ये आज का स्लोगन है कि गालो मुस्कुरा लो अपनी उलझने मिटा लो। तो यहाँ पे सब आज आए, बच्चों ने परफॉर्मेंस की और यहाँ पे अपने जो भी है विचार रखे। और मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम करके हमें शहर में एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम क्या होगा? मैं मनोज दीक्षित टिंकू जी, हाथ से कवि हूँ जी। और इस कार्यक्रम के संचालन का सौभाग्य मुझे राष्ट्रीय मानव सेवा क्लब के पुरोधा द्वारा प्राप्त हुआ। इसका मैं उनसे तहे दिल से आभारी हूँ। और गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, ना जाने किस पर कौन साथी छूट जाए, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप? मैं हरिबाबू खंडेलवाल जी, बरेली से हूँ। आज का जो कार्यक्रम था ये किस? मैं मानव सेवा संस्थान का उपाध्यक्ष हूँ। हमारी अध्यक्ष श्री बिंदु सक्सेना जी ने जो कार्यक्रम चालू किया है गालो मुस्कुरा लो, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये सबकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। गालो मुस्कुरा लो, हंस लो, सबसे बढ़िया चीज़ है। तो और इसमें अधिक से अधिक जो जुड़ रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आगे भी
इस संस्था में इस प्रोग्राम को लेके बहुत अच्छी तरक्की होगी और बहुत अच्छा प्रोग्राम। ठीक है भाई साहब क्या नाम जी आर गुप्ता है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यह प्रोग्राम जो है कई दिन हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, ये दूसरा एपिसोड है और पहले से और अच्छा हो गया है और लोगों ने खूब भाग लिया इन लोगों ने और अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री जी ने और सौरभ जी ने खूब प्रयास किया। प्रोग्राम बहुत बढ़िया और अच्छा बनेगा। हर मंथ के आखिरी संडे को एक प्रोग्राम रखा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रणधीर प्रसाद गौड़ धीर है। मुझे आज सौभाग्य से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अवसर मिला और राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से सेवा के कार्यों में संलग्न है। विशेष तौर से महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये संस्था बहुत काम कर रही है और इस काम का परिणाम ये है कि हमारी इस संस्था की अध्यक्षा श्रीमती बिंदु जी को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया और उनको जो है वो बीच में नहीं बोलना चाहिए भाई, उनको सम्मानित किया गया और उन्होंने एक और उनके जो विशेषता उसमें ये थी कि उन्हें जो रुपया 50,000 रुपया मिला वहाँ से वो उन्होंने वहीं दान कर दिया और यहाँ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत अच्छा आयोजन किया कि गालो मुस्कुरा लो लेकिन उलझने मिटा लो। ऐसी उलझी सुलझी ही नहीं, उलझी उलझन में रही, अब बीमार ने दम को तोड़ दिया, दामन की हवा दामन में रही। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और इसके लिए मैं संस्था को और यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों को और जो भी यहाँ श्रोतागण हैं उन सबको जो है वो मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने जो है वो आज इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना विशेष सहयोग दिया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ और मैं संस्था का भी आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि आज मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं शरद प्रताप सिंह। आज आपका जलाल न्यूज में स्वागत है और काफी कुछ जो है मैंने देखा और तो इसके सिले में आप इस में यहाँ पर उपस्थित हुए तो जो है क्या कुछ आप कहना चाहिए? मैं बिंदु भाभी और नरेंद्र भाई साहब का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आप सब लोगों के बरेली शहर के मतलब जिनके छुपी हुई प्रतिभाएं हैं और जो गालो मुस्कुरा लो और सारी उलझन मिटा लो कार्यक्रम से संबंधित है, तो आज भाभी के विशेष आमंत्रण पे मुझे ये सहयोग प्राप्त हुआ कि आप सब लोगों के मैं बीच में हूँ और मेरी शुभकामनाएं संस्था के लिए है कि वो इसी तरीके से सतत प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहे, महिलाओं की समस्याओं के लिए आगे आती रहे और मेरा सहयोग सदैव इस संस्था के लिए रहेगा। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। भाई साहब बहुत कुछ सुना था आपके बारे में, देख भी लिया था। बंद कलम बंद लिफाफा जब ओपन हुआ तो निकल कर आया, तो आप एक सिंगर कहलाए गए और मैंने खुद भी देखा। तो इस सिलसिले से आप इस जो है कार्यक्रम में उपस्थित हुए, तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा और किस तरह से रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल और आज गालो मुस्कुरा लो जो संगीत का कार्यक्रम है, मेरे को उससे जुड़ने का पहली बार मौका मिला। हालांकि ये हर माह होता है और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्षा बिंदु सक्सेना जी का और महामंत्री नरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे इस मौके पे इनवाइट किया। देखिए, हर एक की जिंदगी में बहुत आज की तारीख में टेंशन है, स्ट्रेस है, जो भी आप उसको नाम ले दें, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एक इशू है और उसको संगीत एक बहुत बड़ा एक कारक है कि संगीत अगर किसी के जीवन में जुड़ जाता है तो आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाती है, ऐसा मानना है, मेरा मानना है। तो ये एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम मुझे लगता है और आज उसका जीता जाता उदाहरण है कि सभी लोगों ने इसको आनंद लिया और अभी भी मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम जारी रहेगा, खत्म नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ है। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। उसके अलावा मानव सेवा संस्थान बहुत सुंदर कार्य कर रही है। मैंने हमेशा कहा है और ये कहता रहूंगा कि मेरा जुड़ाव हमेशा इसके साथ था, जहां मेरी जरूरत हो मैं हमेशा उसके लिए हाजिर हूँ। और आखिर में हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि बिंदु जी को
इस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने बरेली का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया, हम सबको महिलाओं का नाम रोशन किया है। तो पुनः आपको सबको शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद मुझे सम्मिलित करने के लिए। ठीक है धन्यवाद। अच्छा बताइए। मैं भारतेंद्र सिंह हास्य कवि हूँ बरेली का। अब बरेली की जो फिल्में बनी तो इनमें पहला निर्देशक में था, जो आज भी काम कर रहा हूँ। कोई यादगार हो तो बताइए आज के। सबसे बड़ी यादगार तो ये कि हमारी ये बेटी समान जो है बिंदु, इन्होंने मेरे निर्देशन में 2 फिल्मों में काम किया। अच्छा, कौन कौन सी होंगी वो? घर की मुर्गी दाल बराबर और दूसरी का नाम खेल खत्म पैसा। खेल खत्म पैसा। तो आज का जो कार्यक्रम है तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। केवल इसके बारे में इतना ही कहेंगे कि चूंकि ये जो हमारी संस्था है जिसका मैं संरक्षक हूँ, ये संस्था किसी भी जाति धर्म को लेकर नहीं बनाई गई है। ये समाज इसके लिए, हमारे यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग हैं और दिल से साथ देते हैं। और चूंकि लोग तनाव में रहते हैं, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है, हमारी बिटिया बिंदु जी की भी कोशिश यही रहती है कि लोगों का तनाव घटाएं। इसी उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये भारत देश के लिए हम यही चाहेंगे, सब लोग प्यार से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले आप बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में, आप सम्मानित भी हुई हैं या पहले आप बताएंगे? कौन बोलना चाहेंगे दोनों में से? बिंदु जी बोलनी चाहिए, बताइए। हैं? चलो, तो आप आज का जो कार्यक्रम रहा, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हमारे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग आए हैं सबका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, और खास तौर पे हमारे प्रेस के लोग और जो हमारे सम्मानित अतिथि लोग, उनके लिए विशेष मेरा आभार है कि हमारे कहने पर इस कार्यक्रम में आए। और ये कार्यक्रम, हमारा नाम तो खुद ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान है, और हमारा कर्तव्य जो है कि मानवों की सेवा करना। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा लगातार महिलाओं पे काम कर रही हैं, और मेरा अपना जो प्रयास है इसी संस्था में रहकर, वो एक युद्ध नशे के विरुद्ध है। जो युवा हमारे नशे में डूब रहे हैं और उनके लिए मैं निकालने के लिए पूरे कार्य कर रहा हूँ। दूसरा हमारा बाल विवाह रोकना, और तीसरा जो है बालकों के साथ जो हो रहा है अत्याचार, उसके विरुद्ध हमारी जंग छिड़ी हुई है। तो ये कार्य हम दोनों लोग मिलके होता है कि मतलब जो आज का जो कार्यक्रम है ये सेकंड एपिसोड है। अच्छा अच्छा। ये हमारे सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने एक चीज बताई कि 30 दिन हम काम करते हैं। जी जी जी। तो 30 दिन में एक दिन हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसका काम ही हो गालो मुस्कुरा लो, सारी मुश्किलें मिटा लो। तो ये उन मुश्किलों को जो हम अंदर से मिटा के अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं, क्योंकि हम हर दिन दौड़ रहे हैं और समाज के लिए कोई ना कोई कार्य लगातार करते जा रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा एक ऐसा मौका मिलना चाहिए, हमारी टीम को मौका मिलना चाहिए कि वो भी गाले मुस्कुरा ले और अपनी जो उलझने हैं उनको मिटा ले, और नई चार्जिंग लेके अगले दिन नेक्स्ट दिन जो है ऊर्जा के साथ जो है समाज सेवा करने में सक्षम रहे। कितना समय लग जाएगा अभी आपका ये प्रोग्राम? ये तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, इनका आभार है बहुत बहुत, और इन्होंने ये तय करा है कि ये कार्यक्रम जो है हर महीने की लास्ट रविवार को किया जाए। और लगातार ये सेकंड एपिसोड है, कुछ ऐसी विविधताएं आई जिनके कारण हम ये एपिसोड अभी बीच में नहीं कर पाए। कुछ नेट बंद हो गया, कुछ हमारी, क्योंकि पहले हमारा शहर का शांति चमन है, तो पहले वो ठीक हो, ऐसे कार्यक्रम तो हम करते ही रहेंगे। तो जब हमने देखा कि हम सब लोग, पूरा शहर हमारा खुशहाल हुआ, तब हमने हंस लो गालो मुस्कुरा लो का कार्यक्रम आरंभ किया। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप अपना विचार रखना चाहेंगे? आज गालो मुस्कुरा लो जो कार्यक्रम। मेरा नाम आर्येंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपकी संस्था का बहुत छोटा सा सेवक हूँ। हमारी राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान केवल मानवों के बारे में नहीं सोचती है, पर्यावरण से लेके जीव जंतुओं से लेके, और हमारी जो छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं शहर के बीच में, चाहे वो गाना गाती हो, चाहे उनमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, डांस करती हो, सभी को आगे बढ़ाने का काम करती है। और हमारे जितने भी महापुरुष हैं सबका सम्मान हम लोग जिस समय, चाहे उनकी जयंती हो, कुछ भी हो, हम लोग सभी लोग पहुंचते हैं, उनका सम्मान करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रमों में सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे के लिए आधी रात तैयार रहते हैं।
इसी के साथ में हम लोगों का जो है काफिला स्टार्ट हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। लोग जुड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद। तो जैसे कि इंतजार था, स्क्रीन पर आपके लिए बिंदु दिखाई दे रही होंगी सभी के लिए, तो काफी चर्चा में रही हैं और ये पुरस्कार लेकर आई हैं, तो ये तो यही बताएंगी किस तरीके का पुरस्कार इनका रहा और कहाँ जाना रहा। तो बताइए, आप अपने एक बार परिचय दीजिए। हमारे जलाल न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बरेली वासियों को आने वाली शुभ दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सबके घर में दिया जलता रहे, यूं ही खुशहाली रहे और उजाला रहे। तत्पश्चात मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम बिंदु इशिका सिंघानिया है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ राजेंद्र नगर स्थित डाइस पे गालो मुस्कुरा लो सारी उलझने मिटा लो कार्यक्रम मना रहे हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मेरा जो मानना है कि जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड की जरूरत है उसी तरह संगीत जो है हमारे बॉडी में चलता रहना चाहिए हमें चार्जिंग के लिए। क्योंकि आजकल क्या है, हम कहीं भी पहुंचते हैं रिश्तेदारी में या अपने घर में, तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि हमारा चार्जर कहाँ है, हम मोबाइल चार्ज करें। उसी तरह हम अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है, गालो मुस्कुरा लो सारी उलझने मिटा लो। इससे क्या है, 30 दिन का जो स्ट्रेस होता है वो खत्म करके हम नए एपिसोड के लिए तैयार होते हैं, नए मंच के लिए तैयार होते हैं और अपनी जो हमने एक संकल्प लिया है समाज सेवा करने का, उसके लिए तत्पर होते हैं और समाज में एक नए आयाम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम एक नई खोज की तरफ निकलते हैं। जैसे कि सुनने में आया था आपके लिए पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया, तो वो किस विषय को या उद्देश्य को, क्या इसके बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं, आप ही बताइए। मुझे नीपा की तरफ से ये सम्मान दिया गया था पूरे जनपद लेवल पे और जैसा कि महिला उत्पीड़न पे हमारा ये संगठन काम करता है और स्पेशली मैं जो है उस टॉपिक पे काम करती हूँ जिस पे लोग पसंद नहीं करते हैं बोलना या चर्चा भी नहीं करते हैं। हम खुल के बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो 12 वर्ष से जो 50 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें जो 5 दिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं। और WHO की अगर हम सर्वे माने तो जो है हर 3 सेकंड में एक महिला की डेथ होती है यूट्रस कैंसर से। तो उस चीज को हम जो है चर्चा करके, अवेयरनेस करके, जागरूकता फैला के गांव में, शहर में, स्कूलों में जाके, गांव देहातों में जाके महिलाओं से, बच्चियों से जो 12 वर्ष से लेके 50 वर्ष की महिलाएं और बच्चियां हैं उनसे बात करते हैं, उनके पीरियड साइकिल के बारे में पूछते हैं। क्योंकि जो हमारा एक क्वांटिटी होनी चाहिए ना 180 ml, उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो भी खतरनाक है, कम होगा तो भी खतरनाक है। और उसका कलर पे भी डिपेंड करता है। कलर अगर बिल्कुल रेड है तो ठीक है, अगर उसमें थोड़ा कालापन है या थोड़ा क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है इन सारी चीज़ों पे। क्योंकि आज हम ठीक है, हम कहते हैं हम चांद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी अपने शरीर को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके अवेयर नहीं है और वो अपनी ये परेशानी, एक बेटी जैसे हमारे साथ ये बच्ची खड़ी है, ये अपनी माँ से नहीं कह पाएगी जब 12 साल की उम्र में आएगी। और ये भी क्योंकि ये प्राकृतिक साइकिल है, क्योंकि ये एक प्रजनन क्रिया है। अगर इसके ये नहीं है तो स्त्री का कोई नारित्व ही नहीं है, उसका नारित्व खत्म है। तो उस पे हम लोग चर्चा करके और जो उनके अंदर शर्म है, हया है, जिसको वो बोल नहीं पाती, उसे खुल के उन पे चर्चा करते हैं और सैनिटरी निःशुल्क बांटते हैं, सैनिटरी पैड। इसी काम को लेके उन्होंने एक टाइटल भी दिया है मुझे, पैड वुमन के नाम से। और बाकी बाल विवाह को रोकना, पर्यावरण, ये सारी चीज़ों को लेके ही मुझे निपा की तरफ से इंटरनेशनल पुरस्कार भारत मंडपम दिल्ली में दिया गया है, राष्ट्रपति के मॉरिशस और जापान के डेलीगेट्स के बीच में। और 2 दिन का प्रोग्राम हमारा हरियाणा और करनाल में था। वहाँ राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई थी, क्योंकि जिस तरह आज इस छत के नीचे हम विभिन्न अपने शहर के लोग आए हैं, उसी तरह हम जो है 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक भारत मंडपम से लेकर हरियाणा करनाल में एक छत के नीचे पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा था। वहाँ
हमें लग रहा था कि आज हम एक कमरे में पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं और उनसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। बहुत ही सुखद अनुभव था वो। और जब हमने राष्ट्रीय एकता रैली निकाली थी तो सभी जो है राज्य के और सभी केंद्र शासित जो प्रदेश आए थे, उनके सभी अपने अपने परिधानों में उन लोगों ने वो रैली निकाली थी। एक बैनर चल रहा था आगे राष्ट्रीय एकता रैली करके, और उसके बाद अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, असम, केरला, गोवा और कोयम्बटूर, केरला, तेलंगाना, सारा जो है देश मतलब वहाँ पे इकट्ठा था, एक छत के नीचे था। बहुत ही मतलब ना भूलने वाला क्षण था वो मेरे लिए। और मैं चाहूँ, और फिर जो मेरा अवार्ड है मेरी पूरी टीम का है, मेरे पूरे बरेली वासियों का है, क्योंकि ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। अगर मेरी टीम यानी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री नहीं होते, हमारे पप्पू भान जी नहीं होते, हमारे संरक्षक महोदय नहीं होते, हमारी मीरा जी नहीं होती, हमारे और जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, राम किशोर जी एकदम तत्परता से लगे रहते हैं, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये मेरे लिए अकेले कर पाना संभव नहीं है। और इसलिए ये जो अवार्ड है ये मेरी पूरी टीम के लिए, पूरी बरेली के पूरे जनपद के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमने आपके लिए जो है ये किस तरह का जो कार्यक्रम था खुद स्वयं बिंदु जी ने बताया, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अगर इस खबर से सहमत हो, खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा है लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। मैं इसी के साथ सहयोगी साथ अपनी बात के लिए विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की।